व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं वर्ल्ड इज शॉक्ड एज 6 इजरायली हॉस्टेजेस आर एलिमिनेटेड बाय हमास। तो इंडिया ने अभी तक इस पे कुछ कहा नहीं है, बाकी पूरी दुनिया का इस पे प्रतिक्रिया आ रही है। तो स्टडी IQ चैनल से वीडियो है प्रशांत धवन सर की, देखते पूरी वीडियो। 1 2 3 गो। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। देखिए, इजराइल में आज के समय लोगों में बहुत ज़रा गुस्सा है, आक्रोश है और दुनिया भी बहुत ज़रा शॉक्ड है कि हो क्या गया। यहाँ पर आप देख पाओगे, चाहे एंथनी एल्बनीसी ऑस्ट्रेलिया के, फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों, जो बाइडन, सब लोग आज के समय ट्वीट कर रहे हैं कि हम बिल्कुल शॉक्ड हैं, वी आर शॉक्ड कि गाज़ा में हमास ने 6 हॉस्टेजेस मार दिए इजराइल के। और याद रखिएगा, इन्हीं हॉस्टेजेस की वजह से हमास इजराइल के बीच में जो ये जंग है, ये पिछले कई महीनों से चलती आ रही है। इधर आप देख पाओगे, जो बाइडन ने भी यहाँ पर लिखा है इसके बारे में कि ये ट्रैजिक है, जो हुआ है ये बहुत ज़्यादा गलत है। मैं और मेरी बीवी जिल, हम दोनों हार्ट ब्रोकन हैं बाय द न्यूज़ ऑफ द डेथ। इंडिया बिल्कुल चुप है, अभी तक हम कुछ लोग इस न्यूज़ है। पर बिल्कुल भी कोई भी कमेंट नहीं कर रहे, क्योंकि इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो, अगर हमारे PM कहते हैं कि देखिए जो हॉस्टेजेस को मारा गया, हमास के लोगों ने जो इजराइल के बंधक बना रखे हैं उनको जो मार दिया है, अगर ये गलत है तो इजराइल कर रहा है गाज़ा में जो बॉम्बिंग कर रहा है, जो काफ़ी सिविलियंस मारे गए हैं, क्या वो गलत नहीं है? तो हम लोग अभी के लिए इस कंट्रोवर्सी से काफ़ी हद तक दूर हैं। मगर बाकी सब वेस्टर्न लीडर्स इस वक्त इजराइल को कंप्लीट सपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि इजराइल में देखिए आज के समय ना तख्ता पलट भी हो सकता है। लोग जो हैं इजराइल के, वो इतने ज़रा गुस्सा है, बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर इतना गुस्सा है। लोग कह रहे हैं कि एक काम करो, या तो कम्प्लीटली हमास को डिस्ट्रॉय कर दो, या तो उनके साथ कुछ एग्रीमेंट करके, सीज फायर करके जो हमारे हॉस्टेजेस हैं इन्हें वापस लेके आओ। और अगर आप सोच रहे हो अभी भी इजराइल के जो हॉस्टेजेस हैं ये हमास के पास हैं, जी हाँ, हमास ने अभी भी इजराइल के 101 लोगों को बंदी बना रखा है। और इजराइल में जो प्रोटेस्ट हुए हैं वो इसी बात को लेकर हो रहे हैं कि अब तो देखो 6 जो हॉस्टेजेस थे इनको मार डाला गया है, 100 के आसपास जो बचे हैं हमारे लोग, उनको वापस कैसे हम लेके आए सेफली। अगर कल को न्यूज़ आ जाती है कि हमास ने पैनिक में आकर जो बाकी हॉस्टेजेस हैं उनको भी मार डाला, तो इजराइल के लोग वो शौक कैसे बर्दाश्त करेंगे? और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि अभी भी 100 से ऊपर इजरायली लोगों को हमास ने पकड़ रखा है, बंदी बना रखा है, मगर ये हुआ कैसे, ये सब स्टार्ट कैसे हुआ? ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था 7 अक्टूबर को। यही वो डेट है जब हमास लेड बहुत सारे ग्रुप्स ने इजराइल के अंदर घुसकर बड़े स्केल पे अटैक किया था। और अनफॉर्चुनेटली जब ये अटैक हो रहा था ना, तो इजराइल की इस लोकेशन पे एक म्यूजिकल फेस्टिवल भी हो रहा था, जहां पर हजारों लोग, कई इजरायली, कई फॉरेन नेशनल्स, ये सब कर रहे थे पार्टिसिपेट। अचानक से वहां पर हमास के आतंकवादी आते हैं और कई सिविलियंस को ओपनली मार दिया जाता है। इजरायली गवर्नमेंट के हिसाब से 7 अक्टूबर को 1100 से ऊपर सिविलियंस को मारा गया था बाय हमास। और आपने देखा होगा दुनिया भर की कंट्रीज, चाहे इंडिया हो, US हो, वेरियस कंट्रीज ने 7 अक्टूबर के इंसिडेंट की निंदा करी है ना। कई सिविलियंस को मारा गया और उसके बाद हमास ने ना बहुत सारे इजरायली सिविलियंस, कुछ अमेरिकन को भी हॉस्टेजेस बनाकर वापस रख लिया गाज़ा में, क्योंकि उनको पता था कि अब देखो इजराइल की रिटेलिएशन आएगी, इजराइल अब बड़े स्केल पर गाज़ा पे अटैक करेगा। और इजराइल से नेगोशिएट करने के लिए, बातचीत करने के लिए, क्या तुम्हारा अटैक रुक जाना चाहिए, अब सीज फायर कर लो। ये जो हॉस्टेजेस हैं ये हमास ने अपने पास रखे हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर यही है, नेतन्याहू के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि क्या ये एक कंप्लीट ऑल आउट अटैक कर दे गाज़ा पर अपने जो हॉस्टेजेस हैं इनको बचाने के लिए, या फिर कुछ और करें? क्योंकि देखो, हमास काफ़ी बार ये भी कहता है कि कई हॉस्टेजेस जो इजराइल के मारे गए हैं गाज़ा में, ये इजराइल ने एक्सीडेंटली खुद ही मार दिए हैं बॉम्बिंग करके। हालांकि इजराइल कहता है कि हमास इन हॉस्टेजेस को मारता है, फिर इनकी बॉडी फेंक देता है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है किसी को पता नहीं। बीच बीच में आपने देखा होगा कुछ हॉस्टेजेस हैं जो बच भी गए, जिन्हें छोड़ भी दिया गया, वो इजराइल वापस लौट गए, अपनी फैमिली से मिले, मगर कुछ हॉस्टेजेस हैं जो बच नहीं पाए। फॉर एग्जाम्पल, ये जो 6 लोग हैं इनकी बॉडी हाल ही में रफा में मिली है। रफा आप सबको पता है गाज़ा के साउथ का इलाका है, वहाँ पर जो टनल है, जो अंडरग्राउंड टनल है, वहाँ पर इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस को इन 6 लोगों की बॉडी मिली और कंफर्म हो गया कि हाँ ये बिल्कुल इजराइल के नागरिक हैं और हमास के लोगों ने इनको मार के इनकी बॉडी यहाँ पर फेंक दी थी। और उसके बाद से ही हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड लीडर्स ने इस कायरतापूर्ण हरकत की निंदा करी है कि हॉस्टेजेस को इस तरीके से मारना ये बहुत ज़्यादा गलत है ना। आप अगर नेतन्याहू के पर्सपेक्टिव से देखो तो इनकी जनता गुस्सा है, इनकी जनता कह रही है
कि ना नेतन्याहू से 7 अक्टूबर का अटैक रुका और अभी भी कई महीनों बाद भी ना 100 से ऊपर हॉस्टेजेस हमास ने पकड़ रखे हैं इसराइल के, तो हम कुछ सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे। इसराइल की जनता ये भी कह रही है कि अभी के लिए फॉर द टाइम बिंग हमास से बातचीत कर लो, अपने लोग वापस बुला लो, बाद में अगर जो भी ऑपरेशन कैरी आउट करना है कर लेना। बट ऑब्वियसली ये बात हमास भी समझता है, तो इसलिए देखिए सीज फायर को लेकर नेगोशिएशंस, बातचीत बहुत ही मुश्किल तरीके से आगे बढ़ पा रही है। और अब देखिए लगता है कि सीज फायर नहीं हो पाएगा। आपने एक बात नोट करी होगी, जो बाइडन बार बार ये कह रहे थे कि मैं सीज फायर करवा दूंगा, सीज फायर हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा उसके बाद। बट जो इंसिडेंट रिसेंटली हुआ है उसके बाद लगता नहीं है कि इजराइल के लोग ही सीज फायर होने देंगे। क्योंकि अब देखो प्रॉब्लम यही आती है, इजराइल की सरकार भरोसा किसका करेगी? जो आतंकवादी संगठन, इनके हिसाब से जो आतंकवादी संगठन हॉस्टेजेस को मार के उनकी बॉडी टनल्स में फेंक देता है, उनके साथ कैसे नेगोशिएट करोगे आप, कैसे आप बातचीत करोगे? तो सिचुएशन देखिए अभी बहुत कॉम्प्लेक्स है। नेतन्याहू ने अभी ये कहा है कि इजराइल एक बड़ा एक्शन लेने वाला है। होगा इसके रिस्पॉन्स में क्या कि इजराइल अंधी बॉम्बिंग स्टार्ट कर देगा गाजा की, जिससे गाजा में कई और इनोसेंट लोग हैं जिनका परहैप्स कोई रिलेशन नहीं है इन हॉस्टेजेस के मर्डर से, वो भी अनफॉर्चुनेटली मारे जाएंगे। और यही देखिए ट्रेजेडी है इजराइल हमास वॉर की, कि बहुत सारे इनोसेंट लोग मारे गए हैं जिनका कुछ कसूर भी नहीं था, इजराइल की साइड से भी और गाजा से भी। और अभी देखिए क्वेश्चन ये है कि क्या इजराइल गाजा में जो पोलियो वैक्सीनेशन ड्राइव है ये चलने देगा? देखो गाजा में डिस्ट्रक्शन इस लेवल की हुई है कि हॉस्पिटल्स, मेडिकल फैसिलिटीज ये भी काफी जगह बची है नहीं, तो बीमारियां भी बहुत तेजी से यहाँ पर फैल रही है। और रिसेंटली WHO के अंडर एक वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट किया गया था गाजा में, जिससे गाजा के जो बच्चे हैं उनको पोलियो वैक्सीन दी गई थी। क्योंकि कई सालों बाद, 25 सालों में पहली बार गाजा में पोलियो का केस पाया गया था। और डर ये है कि सिंस यहाँ पर वैक्सीनेशन बच्चों को मिल नहीं रही, लार्ज स्केल पोलियो आउटब्रेक ना हो जाए। क्योंकि लोग देखिए जो शौच है ये भी काफी जगह खुले में कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ना के बराबर बचा हुआ है। ऐसी सिचुएशन में बीमारियां बहुत ही ज़्यादा तेजी से फैलती है। तो अब देखना होगा कि इजराइल रिएक्ट कैसे करता है। क्या ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव है ये शांतिपूर्ण तरीके से चलता है या फिर इजराइल कहीं ना कहीं बॉम्बिंग स्टार्ट कर देता है? तो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स होनी बाकी है। जो 100 हॉस्टेजेस हैं जब तक इजराइल को वापस मिलते नहीं हैं, ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहेगी। कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। और फाइनली सिचुएशन तो मुझे अभी ठीक होते हुए दिख नहीं रही दूर दूर। क्यों? क्योंकि हमास अपनी तरफ से अड़ा हुआ है, इजराइल तो भैया अपने बंदे कौन ही छोड़ता है वहां पर, ठीक है। और ये चीज वही 7 अक्टूबर याद आता है कि इन्होंने, हमास ने वो करी, हरकत करी, उसके बाद फिर वही होगा कि जिसके घर में घुस गया वो शांति से तो बैठेगा नहीं। प्लस आप घर में घुस के लोगों को उठा के लेके गए हो, घर में भी नहीं, वो प्रेग्नेंट लेडीज, बूढ़े बच्चे, मतलब और किस तरीके से उन्होंने ट्रीट किया। आज ये जो देखो, नो डाउट इनोसेंट इंसान हर्ट होता है, वो होता है, लेकिन वो सबसे पहले वहां आके वो इनोसेंट लोगों को ही उठा के लेके गए, इनोसेंट लोगों को ही उन्होंने किया। कोई आर्मी था या कोई क्या था तो जो पहला हमला हुआ था ना वो इनोसेंट लोगों पर ही करा गया था और इनोसेंट लोगों को ही बंदी बनाया उन्होंने। ऐसा नहीं कि इनके मिलिट्री के लोगों को वो उठा के लेके गए थे या कुछ था आके इनोसेंट। तो आज जो कुछ लोग ये कर रहे हैं ना कि गाजा में इनोसेंट लोगों के साथ ये हो रहा है, नो डाउट बुरा हो रहा है वो भी चीज भी, लेकिन आज अब जिनकी साइड ले रहे हैं देखो कि इनोसेंट लोगों को, वहां के भी इनोसेंट लोगों पे पहले उठाया गया, उन लोगों को हॉस्टेज बनाया गया और आज उन इनोसेंट लोगों को मारा गया उनकी तरफ से। और वो तो मार के और फिर जो जैसे बॉम्ब से लोग मरते हैं उनके बीच में रख देते हैं और कहते हैं तो इन्हीं की वजह से हुआ है। तो आप ये सोचो कि आप ह्यूमैनिटी फैक्टर खेल रहे हो, लेकिन आप ह्यूमैनिटी फैक्टर खेलने से पहले ये भी देखो कि जो उधर से अगर उन्होंने जंग लड़ी थी, क्या उन्होंने साफ सुथरी जंग लड़ी थी? साफ सुथरी जंग क्या होती है? आर्मीज के बीच में होती है, या फिर आप चुपके प्लान सिविलियंस के साथ करते हो? वो करा। ऐसा नहीं है कि मैं उन इनोसेंट को कम आ कर रहा हूं, उनके इनोसेंट को ज्यादा आ कर रहा हूं, उनके सिविलियंस को कम ज्यादा, नहीं, बात बराबर है। लेकिन यहां पर मैं फिर भी कहूंगा कि गलती जिधर से हुई है, आज हम इजराइल का सब कुछ भुला भुलू के इजराइल जो कर रहा है उसको साइड में भी रखते हैं। तो लोग क्या कर देते हैं कि उनकी इजराइल की हॉस्टेज जितने हैं या जितने मासूम लोग हैं उनके बारे में बात नहीं करेंगे, बात सिर्फ वो होगी गाजा की। बात होनी चाहिए, दोनों की होनी चाहिए पर्सपेक्टिव की। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमास चिल्ला के आज लोग जो कह रहे हैं कि गाजा में, रफा में ये हो गया वो हो गया, ये देखो कि ये हुआ भी क्यों, जब उन्होंने वहां के सिविलियंस, आम लोगों को जिस तरह के बंदी बनाया, जिस तरह ट्रीट करा, चाहे प्रेग्नेंट वुमेन थी या कुछ थी। लेकिन क्या है कि एक लेफ्टिस्ट मीडिया सिर्फ और सिर्फ रफा, गाजा, उधर के लोगों के बारे में ही चलाया जा रहा है। उनके मुंह से आज भी नहीं निकलता कि हमास को उनके बंदी छोड़ देने चाहिए, सुलह कर लेनी चाहिए। सिर्फ यही चलाते, देखो इजराइल क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। नो डाउट वॉर का कभी भला नहीं होता, चाहे वो रशिया यूक्रेन का हो रहा हो, चाहे ये हो रहा हो, आना चाहिए पीस पर ही।
लेकिन ये सो कॉल्ड जो लोग सिर्फ ये चला देते हैं ना कि मासूम उस साइड के, मासूम दोनों साइड ही है। अभी अगर जरा सा कुछ उधर हो जाएगा ना तो सबकी आंखें उस पे चली जाएंगी, ऑल आइज ऑन, ऑल आइज ऑन। और जो इतने दिनों से वो बंदी बना के बैठे हैं वहां पर, और जो 6 अब निपटा दे, जरा ऑल आइज ऑन इजराइल अब नहीं लिखेंगे। मिलते हैं वीडियो के साथ।